और चलिए बुलेटिन की शुरुआत 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ कर रहे हैं। पहली ब्रेकिंग, पेपर लीक पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू कर दिया गया है। एंटी पेपर लीक लॉ के तहत दोषियों को 10 साल जेल के साथ 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जाएगा। एंटी पेपर लीक कानून का मकसद है प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल को रोकना। वहीं यूपी में पेपर लीक से बचने के लिए योगी सरकार ने नया आदेश जारी किया है। नई प्लानिंग के मुताबिक प्रतियोगी परीक्षा की जिम्मेदारी 4 एजेंसियां करेंगी। डीएम की अध्यक्षता में एग्जाम सेंटर का चयन होगा। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की दूसरी ब्रेकिंग के साथ। नीट में धांधली के बीच एनटीए का बड़ा फैसला। 27 जून को होने वाली सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया। परीक्षा रद्द को लेकर एनटीए ने कहा कि संसाधनों की कमी होने की वजह से परीक्षा को थोड़े समय के लिए स्थगित किया गया है। एग्जाम स्थगित होने पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, यह तीसरी परीक्षा है जिसे एनटीए ने स्थगित किया। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। आखिरकार सरकार का दावा कहां गया? आपको बता दें कि इससे पहले एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया था। हालांकि सरकार ने एनटीए के इस फैसले के बाद अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आगे बढ़ रहे हैं, तीसरी बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच आज नई दिल्ली में मुलाकात हुई। पीएम ने राष्ट्रपति भवन में एक दूसरे के देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों से मुलाकात की। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति धनखड़ से भी मुलाकात होगी। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर मुहर लग सकती है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल शाम बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार गठन के बाद ये किसी विदेशी नेता की पहली द्विपक्षीय राजकीय यात्रा है। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली ब्रेकिंग। जीएसटी काउंसिल की आज पहली बैठक होने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी। बैठक में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे। काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। परिषद की यह बैठक 8 महीने के अंतराल के बाद हो रही है। आपको बता दें, जीएसटी परिषद की पिछली बैठक 7 अक्टूबर 2023 यानी पिछले साल हुई थी। आगे बढ़ रहे हैं, अगली ब्रेकिंग 10 बजे की। दिल्ली में जल संकट को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर आतिशी है। दक्षिण दिल्ली के भोगल में आतिशी की भूख हड़ताल जारी है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा उनके हिस्से का पानी नहीं दे रहा। आतिशी ने कहा कि दिल्ली वालों को हक का पानी मिलने तक जारी रहेगा ये पानी सत्याग्रह। आतिशी के अनशन के बीच सुनीता केजरीवाल, उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल का संदेश पढ़ा। सुनीता ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने आतिशी की तपस्या सफल होने की कामना की है। 10 बजे की छठी ब्रेकिंग। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने निचली अदालत के जमानत के फैसले पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि सुनवाई होने तक निचली अदालत के आदेश पर रोक लगी रहेगी। जब तक हम मामले की सुनवाई नहीं कर लेते तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। अगले 2 से 3 दिनों में हाई कोर्ट का फैसला आ सकता है। केजरीवाल को मिली जमानत को ईडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की 7वीं ब्रेकिंग। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की अमरनाथ यात्रा की प्रथम पूजा उन्होंने की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस साल की प्रथम पूजा की। पूजा में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के कई अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल ने कहा, हमारी कोशिश रहेगी देश विदेश से जो भी श्रद्धालु अमरनाथ आए वो अपने साथ एक अच्छा अनुभव साथ लेकर जाएं। आगे बढ़ रहे हैं 8वीं ब्रेकिंग। अटल सेतु में दरार को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस के दावे के बाद अब बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि अटल सेतु पर तो कोई दरार नहीं, ना ही अटल सेतु को कोई खतरा है। ये तस्वीर अप्रोच रोड की है। आपको बता दें, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने शुक्रवार को अटल ब्रिज का दौरा किया था और पटोले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि जिस अटल सेतु पुल का उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ उसमें दरार आ गई। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की 9वीं ब्रेकिंग। यूपी के फिरोजाबाद से जहां जेल में बंद कैदी की मौत पर बवाल हो गया। आगे बढ़ रहे हैं और अगली 10वीं ब्रेकिंग है दिल्ली के निलोठी गांव से, जहां एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने का मामला सामने आया।